हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पहले एजुकेशन पर। मैं आपके साथ आपका दोस्त मनीष सोनी। एक बार जितने भी साथी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन सभी साथियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि की विभिन्न शाखाएं अर्थात कृषि की प्रमुख शाखाएं। कौन कौन सी शाखाएं हैं जो हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम से अपना संबंध रखती है, उन शाखाओं के बारे में आज हम सविस्तार उनका वर्णन करेंगे। और ये इन शाखाओं में से चाहे एग्रीकल्चर का कौन सा ही आप एग्जाम दे लेना, चाहे एग्रीकल्चर बेसिक का एग्जाम दे लेना, आईसीआर, जेड, बीएचयू, डबल एओ, एओ, असो, यहां से आपको जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्योंकि ऐसी कोई एग्रीकल्चर फील्ड में कोई ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जो यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पुट आउट नहीं दे सकता। क्योंकि ये जो मैटर चल रहा है अभी एग्रीकल्चर बेसिक का मैटर चल रहा है और ये एक ऐसा बेसिक मैटर है, अगर किसी घर को बनाने के लिए जितनी आवश्यक नींव होती है उसी तरह हमें एग्रीकल्चर तैयार करने के लिए ये बेसिक जरूर पढ़ना पड़ता है। और एग्जामिनर बेसिक से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। जिस प्रकार आप अपना घर बनाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आपके घर की नींव में कौन सी ईंट लगी हुई है, उसी प्रकार एग्जामिनर भी आपको इस नीम रूपी संरचना संबंध में से, नीम रूपी संरचना मटेरियल में से आपको क्वेश्चन जरूर पुट आउट करेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि से संबंधित विभिन्न शाखाएं। तो आज हमारी मुख्य हेडिंग होगी कृषि से संबंधित विभिन्न शाखाएं। मुख्य हेडिंग है हमारी कृषि से संबंधित विभिन्न शाखाएं। कृषि से संबंधित विभिन्न शाखाओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी शाखा हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम से संबंध रखती है। तो आप हमारी मेन हेडिंग होगी कृषि से संबंधित विभिन्न शाखाएं। आप भी अपनी कॉपी के ऊपरी पृष्ठ पर हेडिंग लगा लें कृषि से संबंधित विभिन्न शाखाएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि से संबंधित विभिन्न फसलें। क्या पढ़ने वाले हैं? कृषि से संबंधित विभिन्न फसलें पढ़ने वाली हैं। पहली हमारी शाखा है सस्य विज्ञान। पहली शाखा है सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। पहली शाखा है हमारी सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। कौन सी शाखा है पहली हमारी? सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी, ये हमारी है पहली शाखा। तो सस्य विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? सस्य विज्ञान में फसल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फसल उत्पादन का अध्ययन सस्य विज्ञान में किया जाता है। या फसलों की खेती सस्य विज्ञान में की जाती है। फसलों का अध्ययन मान लो, फसलों का अध्ययन किया जाता है सस्य विज्ञान में। दूसरी शाखा है हमारी फल विज्ञान या पोमोलॉजी। फल विज्ञान या पोमोलॉजी, इसमें किया जाता है फलों की खेती का अध्ययन। पोमोलॉजी में किया जाता है फलों की खेती का अध्ययन। किसमें किया जाता है? फलों की खेती की जाती है फल विज्ञान में। फल विज्ञान से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है पोमोलॉजी। कौन सा टॉपिक है? पोमोलॉजी टॉपिक है। पोमोलॉजी यहां से क्वेश्चन अगर पूछेगा कि पोमोलॉजी संबंध है तो फलों से संबंध रखती है। और पोमोलॉजी अगर यहां से फिर भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे, यहां से क्वेश्चन अगर आपको बना के दे एग्जाम में, तो पोमोलॉजी किन भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है? तो ये एक पोमोलॉजी का क्राइटेरिया यह रहता है कि जिस शब्द के पीछे, देखो पोमोलॉजी ये शब्द है, पोमोलॉजी ये हमारा शब्द है। क्या है ये? पोमोलॉजी शब्द है। तो पोमोलॉजी शब्द जिस शब्द के अंत में लॉजी हो वो कौन सी भाषा का शब्द होता है? वो हमें पता है कि ग्रीक भाषा का शब्द होता है। जिस शब्द के पीछे लॉजी लगा हुआ है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक। और जिस शब्द के पीछे कल्चरल लगा होता है वो हमारा लैटिन भाषा का शब्द होता है। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन ये शब्द अपवाद है, एक अपवाद रूपी संरचना है कि इस शब्द के अंत में है लॉजी। शब्द के अंत में क्या है? लॉजी को देखते हुए हमें क्राइटेरिया देगा हमारी ग्रीक भाषा की तरफ। मान लो बहुत से स्टूडेंट इस आंसर को गलत करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट सीधा देखते हैं कि अंत में लॉजी है तो लॉजी ग्रीक भाषा के
वर्ड होते हैं उन्हीं के अंत में लॉजी लगा होता है, लेकिन हमें वहां अपनी बुद्धि से काम लेना है, सोच समझकर उस बॉक्स को काला करना है। तो यहां पर है लॉजी। लॉजी शब्द ग्रीक भाषा का नहीं है, ये एक अपवाद है। क्या है? अपवाद। अपवाद रूपी सोचना है कि पोमोलॉजी शब्द एक ऐसा शब्द है कि वो ग्रीक भाषा से न मिलकर लैटिन प्लस ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, अर्थात दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। तो पहले अगर हम क्राइटेरिया देंगे, अर्थात ऐसे पूछ ले कि पोमोलॉजी शब्द बना है, पहले दे दे ग्रीक, लैटिन, फ्रांस या संस्कृत, तो हम करेंगे लैटिन भाषा। अगर फिर भी क्वेश्चन घुमा के दे कि पोमोलॉजी कौन सी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, तो हमारी पहली भाषा होगी लैटिन, फिर हम क्राइटेरिया देंगे ग्रीक भाषा को। तो ये भी आप अपने कॉपी के हाशिए में नोट कर लें कि पोमोलॉजी अपवाद है जो लैटिन प्लस ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। तो ये भी आप एक बार जरूर कर लें। अब पढ़ने वाले हैं ओलोरिकल्चर। ओलेरिकल्चर ये हमारा पोमोलॉजी हो गया। पोमोलॉजी में फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। अब है ओलेरिकल्चर। क्या आने वाला है? तीसरी शाखा है हमारी कृषि की तीसरी शाखा ओलेरिकल्चर। कौन सी शाखा है? ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ओलेरी मतलब ओलेरी मतलब शाखाएं, शाखाएं, अर्थात ओलेरिकल्चर में सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है ओलेरिकल्चर में। ये हमारी पहली शाखा थी सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान में फसल का अध्ययन किया जाता है। फिर थी फल विज्ञान या पोमोलॉजी। पोमोलॉजी एक अपवाद शब्द है जो ग्रीक प्लस लैटिन नहीं बना है। शब्द ग्रीक प्लस लैटिन का नहीं बना, लेकिन लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द से मिलकर बना है। फिर है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर में सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। तो अब है पेडोलॉजी। चौथा है पेडोलॉजी। कौन सा है चौथा? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कौन सा है चौथा? पेडोलॉजी। मृदा बनने का अध्ययन किसमें किया जाता है? पेडोलॉजी में मृदा बनने का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा बनने का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। मृदा बनने का अध्ययन, मृदा बनने का अध्ययन, मृदा बनने का अध्ययन किसमें किया जाता है? पेडोलॉजी में किया जाता है। अब है हमारा पेडोलॉजी हो गया। 5 नंबर शाखा है हमारी वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, वर्म मिक्स होता है कीड़ा, और वर्मी कल्चर होता है केंचुओं का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? केंचुओं का, केंचुओं से संबंधित अध्ययन करना, या केंचुओं की खेती का अध्ययन करना, वो एक ही बात है। केंचुओं का पालन करना, पालन मान लो चाहे संबंध मान लो, कुछ भी मान लो, केंचुओं का पालन करना वर्मी कल्चर है। अब है हमारा छठी शाखा। पहले 5 शाखा होगी। पहली शाखा थी सस्य विज्ञान, फल का अध्ययन करना। फिर सस्य विज्ञान, फसलों का अध्ययन करना। फिर थी फल विज्ञान या पोमोलॉजी, फलों की खेती का अध्ययन करना। ओलेरिकल्चर, सब्जियों का अध्ययन करना। फिर ओलेरिकल्चर, पेडोलॉजी, मृदा बनने का अध्ययन करना। वर्मी कल्चर, केंचुओं का अध्ययन करना। अब है एपीकल्चर। एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन। कौन सा? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। लेकिन पिछली क्लास में पढ़ा था एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खियों का पालन। मधुमक्खियों का पालन क्यों किया जाता है? 2 उद्देश्यों से किया जाता है। पहला उद्देश्य शहद उत्पादन, दूसरा उद्देश्य मोम उत्पादन। तो शहद उत्पादन से संबंधित एक यहाँ पे क्वेश्चन और है जो हम पिछली कक्षा में जिक्र कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी उसी का जिक्र करेंगे। शहद दिवस, विश्व शहद दिवस बनाया जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं विश्व शहद दिवस कब बनाया जाता है? विश्व शहद दिवस बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। आप इस पॉइंट के साथ इसे लिख लें, विश्व शहद दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व शहद दिवस मनाया जाता है कौन सी मई को? 20 मई को। कौन सी मई को बनाया जाता है? 20 मई को विश्व शहद दिवस मनाया जाता है। ये भी आप क्वेश्चन एक यहाँ पर नोट कर लें। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, और मधुमक्खी पालन। वर्मी कल्चर होता है केंचुओं का पालन। अब है 7वीं शाखा हमारी मोरिकल्चर। शहतूत पालन। मोरिकल्चर शहतूत पालन।
शहतूत पालन, शहतूत पालन अर्थात शहतूत की खेती का अध्ययन मोरिकल्चर में किया जाता है और एपीकल्चर का अध्ययन किया जाता है मधुमक्खी पालन से। अब है 8वीं शाखा हमारी, रेगिस्तान का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? रेगिस्तान का अध्ययन इरेमोलॉजी, इरेमोलॉजी शाखा में रेगिस्तान का अध्ययन किया जाता है। रेगिस्तान का अध्ययन लिख लो चाहे, रेगिस्तान का अध्ययन इरेमोलॉजी में किया जाता है, इरेमोलॉजी में, इरेमोलॉजी, इरेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इरेमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। रेगिस्तान का अध्ययन इरेमोलॉजी शाखा में किया जाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, सस्य विज्ञान फसल का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में फल की खेती का अध्ययन किया जाता है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा बनने का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में किया जाता है केंचुओं का पालन करने का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। मोरिकल्चर में शहतूत पालन का अध्ययन किया जाता है और इरेमोलॉजी में रेगिस्तान का अध्ययन किया जाता है। एक बार इन सभी शाखाओं को आप स्क्रीनशॉट मार लें। वैसे आपको पीडीएफ अगर सभी शाखाओं की पीडीएफ अगर चाहिए, जैसे क्लास में मतलब एक स्लाइड ये हमारी पूरी होगी तो इसी स्लाइड की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पहल एजुकेशन से आप जुड़ सकते हैं। अब देखते हैं हम हमारी अगली शाखाओं के बारे में। हमने 8 शाखा के बारे में जिक्र कर चुके हैं और एक अपवाद था, उसी अपवाद के बारे में जिक्र कर चुके हैं और एक एपीकल्चर जिसमें मधुमक्खी पालन अध्ययन किया जाता है, उसमें मधुमक्खी का संबंध अर्थात मधुमक्खी का उत्पादन 2 ही उद्देश्य से किया जाता है, एक तो शहद उत्पादन, दूसरा मोम उत्पादन। शहद उत्पादन से संबंधित एक क्वेश्चन था, शहद दिवस कब बनाया जाता है? विश्व शहद दिवस तो 20 मई को बनाया जाता है। ये देखते हैं हमारी नेक्स्ट शाखा को। 8 शाखा पढ़ चुके थे, अब है हमारी 9वीं शाखा, ले फार्मिंग अर्थात फसलों के साथ घास उगाने का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? फसलों के साथ घास उगाना, फसलों के साथ घास उगाना क्या कहलाता है? ले फार्मिंग कहलाता है। कौन सी फार्मिंग? ले फार्मिंग क्या कहलाता है? वो ले फार्मिंग कहलाता है। 10वीं शाखा है हमारी मेट्रोलॉजी। कौन सी? मेट्रोलॉजी। वो मेट्रो नहीं है जो हम जिसमें सवारी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ये है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का संबंध है मौसम विज्ञान, मौसम का अध्ययन किया जाता है, मौसम का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे भी बनने वाला है जो पिछली क्वेश्चन हम चर्चा कर चुके हैं। मौसम संबंधित अध्ययन किया जाता है मेट्रोलॉजी में। मेट्रोलॉजी ये 2 बार नाम लिया, सॉरी। मेट्रोलॉजी में किसे? मौसम संबंधित अध्ययन, मौसम संबंधित अध्ययन, मौसम संबंधित अध्ययन किया जाता है, मौसम संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? मेट्रोलॉजी में। मौसम संबंधित अध्ययन मेट्रोलॉजी में किया जाता है। एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ है कि मेट्रोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ है और उसकी स्थापना कब हुई? तो मेट्रोलॉजी का हेडक्वार्टर है, नोट लगा के आप जरूर लिख लें। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो बाकायदा आपसे पूछे जाते हैं। आप उन क्वेश्चनों को अगर कड़ी से कड़ी जोड़कर चलोगे तो एक जरूर आपकी मंजिल तक पहुंचोगे। अगर हमें रास्ते का मालूम है और उस रास्ते पर हम निरंतर चलेंगे, चाहे हमारी गति धीरे हो, ये जरूरी नहीं है कि अगर हम फास्ट चलेंगे तो ही उस मंजिल तक पहुंचेंगे। हमारी गति धीरे हो तो भी हम उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर हमें मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो ये भी एक उसी मंजिल की तरह है। इस मंजिल में आने वाली सभी मुसीबतों को हमें झेलते हुए चलना पड़ेगा, तभी हम हमारी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो मेट्रोलॉजी का गठन हुआ 23 मार्च 1950 को। 23 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। जो जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में जिनेवा पड़ता है। जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। जिनेवा है स्विट्जरलैंड, ब्रैकेट कर लो स्विट्जरलैंड। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत सी बार पुट आउट, बहुत सी बार नहीं, मान लो हर बार एक साल छोड़ के दूसरी साल ये क्वेश्चन हर एक वैकेंसी में देखने को मिलता है कि 23 मार्च 1950 को मेट्रोलॉजी का गठन हुआ और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है।
ये हमारी 10 शाखा थी। अब देखते हैं हमारी 11वीं शाखा। हमने मधुमक्खी पालन पढ़ लिया, शहतूत पालन पढ़ लिया, अब है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। ये मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला, आप ही इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। 12 नंबर है हमारी, पहले 9 नंबर की फसलों के साथ घास उगाना ले फार्मिंग कहलाता है। और मेट्रोलॉजी मौसम संबंधित अध्ययन किया जाता है। रेशम सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अब है हमारी एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान। एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान, कीट से संबंधित अध्ययन या कीट से संबंधित विज्ञान की वैसा है जिसमें कीट से संबंधित अध्ययन किया जाता है, कीट विज्ञान कहलाती है। इसमें कीट से संबंधित अध्ययन किया जाता है। कीट से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किससे संबंधित अध्ययन किया जाता है, कीट से संबंधित अध्ययन। कीट से संबंधित अध्ययन अब है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान, हिंदी में लिखें तो पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान, इसमें पादपों में लगने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। पादपों में लगने वाले, प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं इसे, पादपों में लगने वाले रोगों का अध्ययन। पादपों में लगने वाले रोगों का अध्ययन, अब है सूत्रकर्मी शाखा है निमेटोलॉजी। 14 नंबर है सूत्रकर्मी में सूत्रकर्मी से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं निमेटोलॉजी, जिसमें सूत्र संबंधित से अध्ययन किया जाता है। किससे संबंधित अध्ययन किया जाता है, सूत्रकर्मी से संबंधित अध्ययन किया जाता है। सूत्रकर्मियों का अध्ययन सूत्रकर्मी या निमेटोलॉजी में किया जाता है। सूत्रकर्मियों का अध्ययन निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी में अध्ययन सूत्रकर्मियों का अध्ययन किया जाता है। पहले फसलों के साथ घास का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ले फार्मिंग कहलाता है। मेट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, मौसम से संबंधित अध्ययन किया जाता है। फिर है 15 नंबर शाखा हमारी लाख उत्पादन या लेक कल्चर से लाख उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। किसका, लाख उत्पादन का। तो ये हमारी प्रमुख शाखा थी। लगभग 15 शाखा है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आपसे पुट आउट करेगा। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आपको दिया जाता है वो आपको तुरंत मिल सके। तब तक सभी साथियों को जय जवान, जय किसान, जय जय कृषि विज्ञान।